इट्स बेसिकली शिफ्टिंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कि इससे पहले व्हाट वी हैव डन कि हम बेसिकली चीज़ों को हम समझ चुके थे, व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज़ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज़ कांस्टेंट अपॉर्चुनिटीज। टुडे वी हैव described what is the shift, what is the factor that affect the production possibility। जब आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की फैक्टर्स की बात कर रहे होगे तो एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारे पास चार अजम्पशंस थी, विच इज़ ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, full employment of resources, fixed resources, फोर फैक्टर्स, फिक्स टेक्नोलॉजी। इनमें से ये जो टॉप टू वाली हैं ये अपनी जगह फिक्स रहेंगी, ये जो टॉप टू वाली हैं ये अपनी जगह जो है ये फिक्स रहेंगी। लेकिन हमारे पास जो दूसरी है, हमारे पास जो रेस्ट ऑफ दी टू है बॉटम वन, ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये फ्री हो जाएंगी। ग्रीन से शो हो रहा है ये हमारे पास क्या हो गई। यहाँ से नहीं सर। क्लियर है? ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ इसको कि बेसिकली जब हम शिफ्टिंग ऑफ दी प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ दी प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिकली क्या देख रहे होंगे, जो टॉप फोर एजम्पशंस थी हमारे पास, कौन कौन सी, ओनली टू गुड्स कैन बी रिड्यूस, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फिक्स रिसोर्सेज एंड फिक्स टेक्नोलॉजी। इनमें से जो लास्ट टूज है विच इज़ फिक्स रिसोर्सेज एंड फिक्स टेक्नोलॉजी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फ्री हो जाएगा। बाकी दो जो एजम्पशन हमारे पास टॉप वाली हैं वो रहेंगी। अब उसकी वजह से देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसने कहा कि व्हाट इफ़ देयर इज़ अ चेंज, तो शिफ्टर ऑफ द पीपीसी क्या होगा, चेंज इन द रिसोर्सेज, चेंज इन द रिसोर्स क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन द टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन ट्रेड की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा। हमने कहा लेट सपोज पहला हम लोग चाहते हैं कि दो गुड्स हैं हमारे पास, हमने कहा हमारे दो एजम्पशन हमारे पास एज इट इज काम कर रहे थे। हमने कहा हमारे पास दो गुड्स हैं, हमने कहा रोबोट्स एंड द पिज़्ज़ा। क्लियर, रोबोट्स एंड द पिज़्ज़ा, व्हाट हैपन इफ देयर इज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसने कहा अगर हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोडक्शन के ऊपर, गुड्स के ऊपर। दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। हाउ इज कैन बी पॉसिबल, दोनों इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय सिंपल, जब हमारे पास प्रोडक्शन, हमने कहा हमारे पास दो गुड्स हैं, रोबोट्स एंड द पिज़्ज़ास, हमने कहा हमारे पास दो गुड्स हैं, रोबोट्स एंड द पिज़्ज़ा, ठीक है। जब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ती है तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि लेबर फोर्स बढ़ जाएगी। लेबर फोर्स बढ़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास लेबर ज़्यादा अवेलेबल है। लेबर्स किस में आते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास रिसोर्सेज है। हमने कहा अगर हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, अगर हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इट मीन्स कि हमारे जो गुड्स हैं उनकी प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन से गुड्स की प्रोडक्शन में इजाफा होगा, आइदर पिज़्ज़ा और द रिपोर्ट्स। क्लियर, तो हमने कहा पिज़्ज़ा के लिए भी मैन पावर रिक्वायर्ड है और रोबोट्स के लिए भी मैन पावर रिक्वायर्ड है। तो वी कैन से दैट कि आवर बोथ गुड्स प्रोडक्शन कुड बी इंक्रीज। हमने कहा कि हमारी दोनों गुड्स की जो विल प्रोडक्शन है इंक्रीज। वो हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। क्लियर। Yes. अब मूव टू दी नेक्स्ट सिम्टम which is called production possibility। Production possibility if the technology improvement in pizza oven, हमने कहा कि इस टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, हमने यहाँ पे बोला कि जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट आई है पिज़्ज़ा ओवन्स के अंदर, इट मीन्स कि पहले तो आप ये समझ लें जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट आ रही है पिज़्ज़ा ओवन्स के अंदर उसमें रोबोट्स इंक्रीज नहीं हो सकते क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो सिर्फ पिज़्ज़ा ओवन्स के अंदर आ रही है। जब पिज़्ज़ा ओवन्स के अंदर आएगी तो हमारा जो पिज़्ज़ा का आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वो इंक्रीज हो जाएगी।
टेक्नोलॉजी आ रही है ना, क्योंकि क्वालिटी तो ऑलरेडी सेम ही रहती है। ये हमारा पाकिस्तानी कल्चर है कि वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई तो हम आपको मज़ीद अच्छे गुड देंगे। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो गुड्स होते हैं वो ऑलरेडी हाई क्वालिटी के होते हैं, ऑलरेडी हाई क्वालिटी के होते हैं। हमने बेसिकली उसको डिग्रेड करके या उसको उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स या व्हाटएवर शॉर्टेज करके हम बेसिकली उसको लो क्वालिटी बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जिस तरीके से हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है, हमारी सिर्फ रिपोर्ट्स कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन जो पिज़्ज़ा है उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। पिज़्ज़ा की प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से आप कह सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पिज़्ज़ा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जो हो जाएगा वो हमारे पास उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम अब ज़्यादा गुड्स जो है वो मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, which is called the production possibility curve and the efficiency। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि what is the production productive efficiency, क्या होती है productive efficiency? productive efficiency क्या होती है? What is efficiency? What is the concept of what is the concept of efficiency? कोशिश कर रहा हूँ कि efficiency क्या है, कि फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कर लो कि what is efficiency कि मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर के अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं या आप लोग के अंदर जो है, कभी आप ये देखें कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो उसको आप पसंद नहीं करते, जो आपको समझ में नहीं आ रहे होते, तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कह रहे होते हैं कि सर पेपर बहुत लेंथी था, और कुछ स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि सर पेपर ठीक था। इट मीन्स कि क्या हो रहा है कि अगर आपको पेपर लेंथी लग रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है लेंथी होगा, लेकिन क्या हो रहा है कि आपकी जो टीचर है वो आपकी एफिशिएंसी को जज करना चाह रहा है कि मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर आप कितना ज़्यादा आउटपुट जो है वो वहाँ पे देना चाह रहे हो, कितना ज़्यादा जो आउटपुट है वो आपको देना चाह रहे हो। इट्स कॉल्ड एफिशिएंसी। अब हम कहते हैं कारकर्दगी ना सर। यस यू कैन से कारकर्दगी, ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या है कि हमारे पास यहाँ पे इनपुट्स की हम जो पेपर्स के अंदर जो है ना इनपुट्स नहीं देख रहे होते, हम पेपर के अंदर इनपुट नहीं देख रहे होते कि आपने इनपुट कितना दिया है, ठीक है। तो अब जो मॉडर्न सिस्टम आ रहे हैं डे बाय डे, अब फॉर एग्जांपल हमने कहा अब हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया है। उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास ये टाइम बिल्कुल नहीं दे रहे कि कितना टाइम आपने उस पर स्पेंड किया है, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने एलएमएस को लर्निंग बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें टाइम से एसोसिएटेड कर दिया है कि कितना टाइम वो उस सिस्टम के ऊपर लगा रहे हैं। यानी कि जो आपको पढ़ना होगा, आप ऑनलाइन जो आप पढ़ रहे हो वो सारा बेस कर दिया है एलएमएस के ऊपर, क्लास लेने से पहले और क्लास लेने के बाद। इट मीन्स कि वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं आपकी एफिशिएंसी लेवल। अभी तो आप बोल रहे हो कि मैं घर पे बैठा हुआ हूँ और पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे हम आपको एफिशिएंसी चेक नहीं कर सकते, हम आपको मार्क्स दे सकते हैं। क्लियर? लेकिन जब आपका टाइम भी कैलकुलेट हो रहा होगा, आप चीज़ें कैलकुलेशन की तरफ जा रही हैं, तो हमने कहा कि हम आपकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखो कि वन इज कॉल्ड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी, वन इज कॉल्ड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड अदर वन इज कॉल्ड एलोकेटिव। What is the difference between productive efficiency and allocative efficiency? How can you differentiate between the concept of allocative and the productive? ठीक है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कौन सी होती है? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बेसिकली हमें क्या बता रही होती है? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी हमें एक्सप्लेन कर रही होती है कि फॉर एग्जांपल वो क्या एक्सप्लेन कर रही होती है? वो हमें एक्सप्लेन कर रही Productive है means the goods are produced in the cheaper cost, and in allocative efficiency, goods are produced according to the society needs. गुड्स। What the प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या हो रही होती है कि वो आपके मिनिमम टाइम पीरियड में मिनिमम इनपुट्स के अंदर जो है वो आपके पास मैक्सिमम आउटपुट आ रही होती है। इट मींस के जो जितने भी पॉइंट्स आपके पास ऑन द कर्व पॉइंट्स आएंगे, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। व्हाट अबाउट द एलोकेटिव एफिशिएंसी? either G point is allocative or either E point is allocative. E. Why not G? Sir, E. Why not Sir, G? G G is not attainable, cannot be attained G point or is the achieved.
is a point where we cannot have an Source to reach. resources to maximize our output or reach at this level. So we can say G is not an efficient point. Clear? G is not an efficient point. Clear है? लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल E पॉइंट जो है हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास इनएफिशिएंट पॉइंट है, लेकिन हमने कहा कि फॉर एग्जांपल जो हमारा E पॉइंट है वो बेसिकली क्या कर रहा है, हमारा जो E पॉइंट है वो सोसाइटी की नीड को देखते हुए वो प्रोडक्शन कर रहा है. दैट्स कॉल्ड एलोकेटिव एफिशिएंसी. क्लियर? सोसाइटी की नीड को देखते हुए वो क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने कहा दैट्स कॉल्ड एलोकेटिव एफिशिएंसी. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now move to the next topic, which is called capital goods and the future growth. हमने कहा कि basically what is the meaning of capital goods? Do you understand the concept of capital? How can you differentiate between the capital goods and the consumer goods? Consumer good और capital good में क्या difference है? कंज्यूमरेबल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के अंदर डिफरेंस क्या है? कंज्यूमरेबल गुड्स कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो कंज्यूमरेबल गुड्स होता है वो हमें एक्सप्लेन कर रहा होता है कि बेसिकली जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अगर डायरेक्ट कंज्यूमर जो है वो इनटेक कर ले या डायरेक्ट कंज्यूमर जो है उसकी व्हाट यू कैन से कंज्यूम कर ले, इट्स कॉल्ड कंज्यूमरेबल गुड्स. क्लियर? यानी कि जो डायरेक्ट कंज्यूमर जो इनटेक कर लेता है, इट्स कॉल्ड कंज्यूमरेबल गुड्स. एज कंपेयर टू कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स इन विच क्या होता है कि वो फर्दर किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो है वो यूज हो रहा होता है. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल गुड्स एंड द कंज्यूमरेबल गुड्स. लाइक फॉर एग्जांपल हमने कहा जो हम Sir, please repeat. हमने कहा फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसे आइटम्स हैं जो बाहर से क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट करवाते हैं. फॉर एग्जांपल हमने कहा हम कुकीज़, बेवरेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं हम क्या करवा रहे हैं, हम इंपोर्ट करवा रहे हैं. तो आइदर इट इज़ कंज्यूमरेबल गुड्स और कैपिटल गुड्स, आइदर इट इज़ कंज्यूमरेबल गुड्स और कैपिटल गुड्स. हमने कहा इट्स कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमरेबल गुड्स क्यों कहा, क्योंकि वो फर्दर किसी प्रोसेसिंग के अंदर नहीं जा रहा, बल्कि डायरेक्ट कंज्यूमर जो है उसको क्या कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं. तो हमने कहा देन व्हाट अबाउट दी कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? हमने कहा कैपिटल गुड्स आर दोज गुड इन विच दे आर स्टिल इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस. वो गुड्स हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है. इट मीन्स कि क्या हमारे पास जो वॉटेवर जो चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं, लाइक हमने कहा कि हम कुकीज़, हमने कहा हमारे पास जो है क्रिप्स, हमने कहा वॉटेवर चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आइदर इट इज़ कैपिटल गुड्स और कंज्यूमरेबल गुड्स. हमने कहा दीज ऑल आर कंज्यूमरेबल गुड्स. तो व्हाट अबाउट द कैपिटल गुड्स? हमने कहा ऑयल, मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये सारे जो गुड्स होते हैं ये क्या है, फर्दर किसी प्रोसेस के अंदर जो है यूज़ हो रहे होते हैं. तो डेट्स कॉल कैपिटल गुड्स. ये कौन से गुड्स कहलाते हैं? ये हमारे पास कैपिटल गुड्स कहलाते हैं. क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. The next thing which is called the Panama and the Mexico, both are country name. Panama तो बहुत फेमस हुआ था लास्ट 2 years के अंदर, ठीक है. तो पनामा इज बेसिकली अ कंट्री एंड मैक्सिको इज अ कंट्री ऑल्सो, ठीक है. हमने कहा पनामा फेवर्स कंज्यूमरेबल गुड्स. पनामा क्या है? पनामा फेवर करता है कंज्यूमरेबल गुड्स को. हमने कहा ये उसके गिवन रिसोर्सेज में रहते हुए ये पनामा का ये वे ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये उसकी इकोनॉमी है कि उसकी इकोनॉमी अगर वो चाहे तो कैपिटल गुड ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है एज कंपेयर टू कंज्यूमर गुड. लेकिन पनामा फेवर किसकी करता है? ये हमारे पास पीपीसी ड्रॉ हुआ है. ये जो ब्लू लाइन से शो हुआ है ये क्या शो कर रहा है? ये हमारे पास ब्लू लाइन से शो कर रहा है करंट कर, यानी कि ये उसकी प्रोडक्शन है, ये उसकी पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन है कि यहाँ तक कर सकता है.
what yellow line, yellow dot identified you, what yellow dot identify to you, ठीक है, येलो लाइन जो है वो क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, येलो लाइन जो है वो हमारे पास क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, येलो लाइन हमें आइडेंटिफाई कर रहा है बेसिकली, येलो लाइन हमें आइडेंटिफाई बेसिकली क्या कर रहा है, वो हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये उसकी करंट प्रोडक्शन है, यानी कि वो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज तो कर सकता था, लेकिन वो क्या कर रहा है, कंज्यूमरेबल गुड्स अपनी कुछ रिसोर्सेज कंज्यूमरेबल गुड्स पे प्रोड्यूस कर रहा है, एलोकेट कर रहा है, और कुछ रिसोर्सेज जो है वो कैपिटल गुड्स को कर रहा है, लेकिन वो फेवर्स करता है कैपिटल कंज्यूमर गुड्स को, तो कंज्यूमर गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैपिटल गुड्स। आप देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इट्स एक्सप्लेन अस कि जब आपकी फ्यूचर आपकी डे बाय डे डेफिनेटली बात है, जब व्हेन टाइम पास आपके रिसोर्सेज आपके पास इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, जब रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं इट मीन्स के कैपिटल भी और लेबर भी टाइम टू टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली बात है आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, यानी कि आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो सकती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आपके पास इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे आप ये देखो कि जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हमें जो ऑप्शन चूज करना है, हमें जो ऑप्शन चूज करना है वो हमारे पास जो है वो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, हमने कहा आइदर इट कुड बी हेयर, आइदर इट कुड बी हेयर, कौन सा होना चाहिए, ये ए है, ठीक है, और ये बी है। ए बता रहा है कि आपके पास कैपिटल गुड्स में इंक्रीज नहीं हुआ, आपके पास किस में इंक्रीज हो रहा है, आपके पास कैपिटल गुड्स में, सॉरी बी एक्सप्लेन कर रहा है कि कैपिटल गुड्स के अंदर कैपिटल गुड्स पे इंक्रीज नहीं आ रहा है, बल्कि बल्कि क्या हो रहा है, बल्कि आपके पास क्या हो रहा है कि कंज्यूमरेबल गुड्स बता रहा है। ए क्या बता रहा है, ए बता रहा है कि आपके पास बेसिकली कैपिटल गुड्स भी इंक्रीज कर रहा है और कंज्यूमरेबल गुड्स भी इंक्रीज कर रहा है, किसको ऑप्ट करोगे, ए को ऑप्ट करोगे या बी को ऑप्ट करोगे, विच वन यू हैव टू ऑप्ट, ए और बी, किसको ऑप्ट करोगे, सर ए को, क्योंकि जब आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि फॉर एग्जांपल हमने पूरा साल जो है इकोनॉमिक्स पे फोकस किया है और इकोनॉमिक्स अच्छी हो गई है, तो अब जो टाइम बच गया है उस पे हम किसको फोकस करें, अभी भी इकोनॉमिक्स को करें या रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट को करेंगे, तो हमारे पास जवाब रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि जब हमने फेवर तो किया इनिशियल टाइम पीरियड में कंज्यूमरेबल गुड्स को, जब कंज्यूमरेबल गुड्स का टाइम पास ऑन हो गया, जब उसका टाइम पास ऑन हो गया, उनके पास सारी चीज़ें वो अचीव होनी शुरू हो गई, तो फिर उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अदर गुड्स की तरफ, यानी कि कैपिटल गुड्स की तरफ। यस सर। क्लियर है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सिनेरियो विच इज कॉल्ड मैक्सिको। हम मैक्सिको के ऊपर देखते हैं, मैक्सिको का सेम कॉन्सेप्ट था हमारे पास, बट मैक्सिको फेवर्स कैपिटल गुड्स, मैक्सिको जो है हमारे पास कैपिटल गुड्स को फेवर कर रहा है, इट मीन्स के वो कैपिटल की प्रोडक्शन को ज़्यादा करेगा एज कम्पेयर टू कंज्यूमरेबल गुड्स। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता जा रहा है कि जब हमारे पास वो कंज्यूमरेबल गुड्स को हम कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कंज्यूमरेबल गुड्स की प्रोडक्शन को। जब टाइम गुजरेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्यूचर कर्व आ गया, तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम ये कहेंगे कि हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे हो जाए या उसी पे रहे, लेकिन अब वो ज़्यादा फोकस किस पे करेगा, अब वो ज़्यादा फोकस जो है कैपिटल गुड्स की बजाय वो कंज्यूमरेबल गुड्स की तरफ भी जाना शुरू हो जाएगा।